दोस्तों बिहार के स्कूलों में 3 बड़ी भर्तियों को लाया गया है, जिसमें ना डोमिसाइल नीति जो है वो लागू रहेगा। मतलब जो बिहार के रहने वाले हैं वही लोग सिर्फ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है कि ये जो 15,000 सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है और ये जो 3 भर्तियां निकाला गया है, इसमें डोमिसाइल नीति जो है ना वो लागू रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पद पे कितनी सीटों को निकाला गया है, कार्य हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेपर कटिंग आपको दिखेगा, जो कि ये हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे, नियमावली मंजूरी मिल चुका है इसको। तो बिहार के स्कूलों में 3 भर्तियों को डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो देखिए वो कौन कौन सी भर्ती है, तो इसमें आप थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। ये जो 3 भर्तियां हैं, देखिए कौन कौन से पद पे निकाला गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष का 6500 पदों पर वैकेंसी को निकाला जाएगा। विद्यालय लिपिक का 6421 पदों पर वैकेंसी को निकाला जाएगा। और परिचारी में ना 2000 पदों पर वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो देखिए इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया कि 3 पदों पर बहाली के लिए करीब 15,000 रिक्तियां आने वाली की संभावना। इसमें ना 3 पदों पे टोटल 15,000 रिक्तियां आने की संभावना है। इससे जो लाइब्रेरियन का वैकेंसी है ना, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहां से इसके फुल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसको कितना छूट मिलने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में करीब 15,000 पदों पर पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य बैठक मंत्री परिषद की बैठक में इसे प्रस्तावित को हरी झंडी मिल गई है। मतलब ये जो वैकेंसी है ना, बहुत ही जल्दी आपको लाइव दिखेगा और बहुत ही जल्दी इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो है ना मंजूरी मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताया गया, जैसे कि मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। तो लगभग 6500 पदों पर जो है ना लाइब्रेरियन की वैकेंसी होने वाली है और 6421 पदों पर विद्यालय लिपिकों की वैकेंसी होगी और 2000 पदों पर परिचारी की वैकेंसी होगी। बता दिया गया है कि जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी होगी ना, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो न्यूनतम आपका 45% जो है ना अंकों से आप ग्रेजुएशन डिग्री पास होना चाहिए। आरक्षित वर्ग और विकलांग व्यक्ति और महिलाओं के लिए जो है ना 5% का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। जैसे 5 अंक का आपको छूट कैसे मिलेगा। आरक्षित वर्ग में है ना वो कौन कौन से लोग आते हैं, तो जैसे कि आप BC1 से आते हैं या तो फिर BC2 से, या तो फिर दिव्यांग व्यक्ति हैं, या तो फिर कोई महिला फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर आपके पास 40% भी है स्नातक में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को लाइब्रेरियन के पदों पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको बताया गया कि पुस्तकालय विज्ञापन में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य है। मतलब आपका स्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास ना ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। मतलब इसका जो कहने का मतलब है ना कि कम से कम जो आपका एज होना चाहिए ना 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम एज जो है ना इसमें 40 वर्ष रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपको आयु में छूट मिल जाता है, अधिकतम आयु में जो आपका छूट मिलेगा, जैसे कि आपका जो न्यूनतम एज है ना वो 21 वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 वर्ष के ऊपर हैं, तो आप ना अगर आप BC1 से आते हैं या BC2 से, और अगर आप EWS में फॉर्म को फिल करेंगे या तो फिर विकलांग हैं या तो फिर आप महिला हैं, तो आपको क्या है ना एज में आपको 10 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलेगा। यहाँ पे आपको बताया भी गया, ठीक है। अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। अब देखिए लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बार ही परीक्षा दे पाएंगे। अगर आप ना 5 बार में इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको 6ठी बार इसका मौका नहीं दिया जाएगा। वैकेंसी है ना ये परमानेंट है या अनुकंपा पे है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया वर्षों से लंबित लिपिक और परिचारी की नियुक्ति के लिए भी नियमावली की मंजूरी दे दी गई है। इन दोनों पदों पर नियुक्ति में 50% का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष 50% पद सीधे नियुक्ति के लिए होंगे, जो राज्य मंत्रिपरिषद में मंगलवार बिहार राज्य में लिपिक नियुक्ति सत्र एवं अनुशासित कार्रवाई स्वर्ग नियमावली 2025 के साथ बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा सत्र में अनुशासित कार्रवाई वर्ग नियमावली 2025 के स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो आपका वैकेंसी 2 वैकेंसी और जो यहाँ पे लाइव
किया जाएगा, जैसे कि विद्यालय लिपिका और परिचारिका। इसमें जो 50% जो सीट रहेगा ना वो अनुकंपा पे रहेगा, और 50% जो आपका सीट रहेगा ना वो परमानेंट रहेगा, और 50% जो है ना आपका अनुकंपा पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो लाइब्रेरियन का जो फुल नोटिफिकेशन आया है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकल करके आया है, अधिसूचना इसका यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो वैकेंसी है ना बिहार राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी को निकाला जाएगा, मतलब हर स्कूल के लिए। देखिए कौन कौन से विद्यालय में ना इस भर्ती को लिया जाएगा। तो देखिए जो राजकीय विद्यालय है या तो फिर राजकीय कृत है या तो फिर प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है या तो फिर नवीन स्थापित माध्यमिक विद्यालय है या तो फिर उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय है जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है, तो आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात कर लें तो राजकीय विद्यालय या तो फिर राजकीय कृत या तो फिर प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय, नवीन स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है, तो इन सभी विद्यालय में ना लाइब्रेरियन की वैकेंसी को निकाला जाएगा। यहाँ पे इसको चिन्हित किया गया है। वहीं पे फ्रेंड्स हम बात कर लें, थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो बताया गया कि पूर्व से नियुक्ति पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त पुस्तकालय अध्यक्ष से अभिप्रेरित हैं। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से सेवारत नियमावली इतना के तहत इसको संशोधन करके इस वैकेंसी को निकाला गया। ठीक है कि विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है कि अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा आयोग से अभिप्रेरित है बिहार के लोक आयोग। ठीक है, इसका जो कहने का मतलब ये है ना कि जो आप पात्रता परीक्षा दोगे ना लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित होना चाहिए, तभी जो है ना आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। देखिए यहाँ पे आपको पद का नाम भी बताया गया है, विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पे वैकेंसी को निकाला जाएगा। यह स्वर्ण जिला स्तरीय होगा, मतलब ये सभी जिलों के लिए होगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, स्वीकृत बल वेतन मान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए इसमें ना वेतन को क्लियर नहीं किया गया है, इसमें बस ये बताया गया कि जितने भी स्वीकृत है ना सरकार द्वारा उतना ही वेतन आपको यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया आपको यहाँ पे बताया गया कि भारत के नागरिक आप होने चाहिए और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आप होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम जो आपका अंक होगा ना ग्रेजुएशन में वो 45% आपका अंक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर जैसे कि EWS के लिए न्यूनतम जो निर्धारित अंक होगा ना वो 5 अंक मतलब 5% की आपको छूट दी जाएगी। जैसे कि किसी व्यक्ति का ना जो जनरल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनका 45% अंक तो होना ही चाहिए, और कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि SC ST या तो फिर BC या तो फिर BC1 या तो फिर दिव्यांग है या तो फिर अगर वो महिला है तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। अगर आपके पास 40% से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपको ये चीज़ कंफर्म करा दिया गया है। अब देखिए न्यूनतम आयु यहाँ पे आपको 21 वर्ष रखा गया है, अधिकतम आयु जो आपका रहेगा ना 40 वर्ष रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है ना आप जो लोग 40 वर्ष से ऊपर हैं उनको ना 10 वर्ष का छूट मिलेगा। अब किसको किसको छूट मिलेगा तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या तो फिर अनुसूचित जनजाति से हैं या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं या तो फिर पिछड़ा वर्ग से हैं या तो फिर वो दिव्यांग है या तो फिर फॉर्म फिल करने वाला कोई महिला है तो उनको 10 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। 10 वर्ष का छूट जो है ना आप कैसे लोगे तो देखिए अगर आप BC EBC से आते हैं तो आपको NCL बनवाना होगा, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं जैसे कि आप जनरल हैं और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको EWS वहाँ पे करंट ईयर का बनवा लेना होगा, तभी आपको एज में 10 वर्षों का छूट यहाँ पे मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे बताएगा कि आचरण संहिता मतलब आपको विद्यालय में जाकर के करना क्या क्या है। तो देखिए सरकार के आदेशों का पालन करना है आपको। ठीक है, पुस्तकालय का स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है आपको, समय समय पर विद्यालय आना जाना है, पुस्तकालय को संचालन आपको सही ढंग से करना है, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना है आपको, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन करने में व्यवधान नहीं करना है, महिला शिक्षिका एवं छात्राओं के साथ मर्यादा व्यवहार आपको नहीं करना है। ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है ना वो आपके लिए दिया गया है कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन होता है ये तो सारा इंस्ट्रक्शन का आपको यहाँ पे पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी अगर बिहार के स्कूलों में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये भी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अपडेट था। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।